क्या पूछ रहे हैं? गैस सिलेंडर में? किस गैस सिलेंडर में? एलपीजी, सीएनजी? एलपीजी सिलेंडर में, हाँ। गैस सिलेंडर कैसे काम करता है? लाइटर दबाएंगे तो आप जाएगा। गैस सिलेंडर कैसे काम करेगा यार? गैस सिलेंडर कोई चीज थोड़ी होता है, वो तो गैस को रखने का एक बर्तन है जो इतना मजबूत होता है कि फटता नहीं है। समझा क्या? गैस सिलेंडर में क्या? अच्छा, बिना प्रेशर के निकल कैसे जाता है, यही ना? हाँ। ओहो, सुनाओ ध्यान से। बाबू का क्वेश्चन है जी। एलपीजी सिलेंडर में अंदर वह स्प्रिंग या कुछ मशीन भर ले रहता है क्या कि गैस बाहर फेंक देता है? आखिर गैस निकलता कैसे, यही ना? गुब्बारा देखें, उसमें हवा भरिए के बाहर निकल जाता है, खोलिएगा निकल जाएगा, क्योंकि उसमें बड़ी प्रेशर से भरे थे। तो गैस सिलेंडर में भी ना बड़का सिलेंडर से उसमें गैस भरा जाता है, भर जाता है, फिर उसको रेगुलेटर लगा के छोड़ देता है। तो उसमें इतना प्रेशर आता है कि उसको खोलिएगा तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है। भरने के टाइम पे उसमें प्रेशर ज्यादा करके भर दिया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। गुब्बारा वाला सिस्टम देखो, गुब्बारा और सिलेंडर में कोई अंतर नहीं। गुब्बारा कमजोर होता है सिलेंडर में, उसमें से फूंक के बंद कर। वायसराय के बारे में पढ़ा दिए थे, सारे वायसराय बता दे। बताइए, वह वायसराय जो केवल आजादी देने आया, आजाद कर दिया। अंतिम वायसराय माउंट बेटन। जैसे देश आजाद हो गया तो भारतीयों ने कहा, बेटन बेटन। जैसे देश आजाद हो गया तो वायसराय का तो मतलब होता है कि राजा का प्रतिनिधि, और जब देश आजाद हो गया तो राजा का प्रतिनिधि क्या कर रहा है? तो भारतीयों ने कहा कि बेटना, बेटना, अब तुम वायसराय नहीं कहलाएगा, अब तुमको हम लोग कहेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उस बेटना का नाम बदल के क्या हो गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेटना। समझा गया? तो बेटन वही था, बस आजादी दे जाने के कारण से कंसेप्ट चेंज हो गया। नहीं समझा गया? वही रहेगा। हा? उसका इज्जत मिल गया, गवर्नर जनरल ऑफ क्या हो गया? इंडिया। बताइए, अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंट बेटन। माउंट बेटन कहा कि देखो भाई, हमसे ज्यादा काम मत करा, तुम लोग खाली लड़ाई झगड़ा करता हो। जिन्ना पता नहीं क्या बोला, इधर नेहरू क्या बोला, गांधी जी को क्या कर रहा है। कहा कि जल्दी जल्दी देश आजाद कराओ लोग, हमसे जो काम करना है काम कराओ, हम विभाजन कर देते हैं, हम जाएंगे यहाँ पे, हम अपने रिटायर हुए हैं, उन्हें हम बहुत हो गया लड़ाई उड़ा, हम जाएंगे हम यहाँ से। तो माउंट बेटन ने जल्दी किया था, अंग्रेज का जेरे पकड़वा, तुम नहीं रहेगा ना, भारत विभाजन करने नहीं देगा। सब समझा कि नहीं देगा? भारत विभाजन करने देगा? नहीं करने देगा। इसलिए उसने क्या किया, रुका कुछ देर, जब विभाजन हो गया, उधर देखा सब कि मारधार भी हो गया, तो उधर से कश्मीर भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान घुसा, तो माउंट बेटन ने कहा कि यही मौका है, दोनों को लड़वा देते हैं। पाकिस्तान से कहा तुम अंदर प्रवेश कर जाना, हम है ना। इधर कह रहा है भारत को कि आप लोग मुंह का देख रहे हैं, मुंह का देख रहे हैं, मरिए उसको। और उधर बेटना जिन्ना को बोला, ए आतंकवादी घुसा दो ना इधर, यहाँ तुम्हारे देश में आतंकवादी की कमी कहाँ, आदमी थोड़ी ना मिलेगा। पाकिस्तान में आतंकवादी की कोई कमी है? इंडिया में बकलोल की कमी है? उधर जिन्ना को क्या कहा, आइए इधर सेना लेके, इधर क्या कह रहा है, मरिए आप लोग, चूड़ी पहने, मरिए, भगाइए उसको। लड़ गया से दोनों। माउंट बेटन फोन किया, काम हो गया। अब इन दोनों को लगता है कि इनके दुश्मनी आपस में है, हमने इनके देश के ऊपर इतना पैसा लूटा, ये भूल चुके हैं, हम इनके देश के ऊपर इतना हत्याएं किए हैं, ये भूल चुके हैं, कितने ही यहाँ पर माताओं बहनों का सबने रेप किया, वो सब भारत के लोग भूल चुके हैं। अब इन्हें दुश्मन दिखेगा कोई और अंग्रेजों ने कहा था कि भारत में देश प्रेम से कहीं ज्यादा धर्म प्रेम है और राजनीति प्रेम है। ये अंग्रेजों का कहना था, और यही कारण था कि अंग्रेज हम पे ज्यादा शासन किए। वरना एक मूवी आई थी सारा गढ़ी, अब देखे होंगे सारा गढ़ी, अक्षय कुमार की मूवी थी, जिसमें गाना कौन सा, केसरी, तब जाके ये केसरी रंग, उसी में है, तेरी मिट्टी में मिल जाओ। महज 35-40 सिख सैनिक मिलकर, केसरी नहीं है वो? अच्छा, मूवी का नाम केसरी है। अब आप गौर से देखिएगा, हमारे सिख बहादुर जो हमारे सिख रेजिमेंट के थे, महज वहां पर 35 से 40 सिख थे, 21 और सामने फौज कितनी बड़ी थी? 10,000। जरा ध्यान से देखो, अगर हमारे सिख भाई उस समय वो आगे से आने वाले अफगान के 10,000 सैनिकों को रोक सकते हैं, बस इधर घूम के उसी 10,000 अंग्रेजों को मार देते तो देश आजाद हो जाता। समझे? ये वही भारत है जिसमें से 3 लाख भारतीय हिटलर से लड़ने तो चले गए थे, लेकिन भारत में रह के अंग्रेजों से लड़ने नहीं गए थे। ये वही भारत है ना। अरे भैया, मार दो अंग्रेजों को। यही बात तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम डरपोक हो या अपनी ताकत नहीं जानते हैं। डरपोक तो हो नहीं, क्योंकि तुम हिटलर से लड़ सकते हो, अपने घर द्वार शहर छोड़ के दूसरे के लिए लड़ाई लड़ सकते हो, तो डरपोक तो नहीं हो, लेकिन तुम अपनी शक्ति पहचानते नहीं हो। तुम बजरंगबली की तरह हो, अपनी शक्ति को पहचानो। तो पहचान गया धाए से, पलट के आया सका, आजाद हिंद फौज, मर तो अंग्रेज बन के। समझा कि नहीं अंग्रेज, लेकिन हम छोटा मोटा आदमी से ना बड़ा बात पछता नहीं है। इसलिए भारत में ना अंग्रेजों को कोई ना कोई आदमी सूचना दे देता था, और भारत का आदमी जो होता है ना, बड़े लोगों को ना ऑब्लाइज करने की बड़ी कोशिश करता है। बड़ा आदमी के पास, अब जैसे जाएगा ना किसी बड़े मंत्री के पास, भाई मिल लिया कोई काम है, तो कहती आप तो एकदम, आप कहिए तो हम किडनियां निकाल के आपको दे दे, हम उस पर उनको खुश करने के लिए। वो वाला आदमी आपको ऐसे बोल रहा था, लेकिन चिंता मत कीजिएगा, आप ही जीत रहे हैं एकदम। नहीं देखना, तो भारत के आदमी ना दूसरे को ना बड़ी ऑब्लाइज करने की कोशिश करता है। और भारत में जितने अंग्रेज सफल हुए, सब यही चमचो उमचो ने जो भारत के थे, सब साहब ऐसे हो रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, इसको एक ब्रेड में जैम लगा के दे दो,
नहीं समझ आ गया? ब्रेड बिस्किट पे खुश हो गया। आप कैसे खुश होते हैं? आप अपने विधायक के यहाँ जाइएगा तो आपका कोई काम कर देंगे? नहीं, बैठा के